हेलो बच्चा लोग, तो सीबीएसई क्लास 10 पहले बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कहां आएगा और आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, इस प्रोसेस को बताने के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा मेरे बच्चे लोग। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि रिजल्ट कब तक आएगा वो मैंने पहले ही बता दिया है। आपको चैनल पे 2 मैंने जेनरिक दिए थे वीडियो सेक्शन में, जहां आपको मैंने बताया था कि लगभग 20 अप्रैल के आसपास आपका पहले बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप चेक करेंगे, कहां चेक करेंगे, कहां जाएंगे, किस ऑफिशियल वेबसाइट पे, कौन सी ऐप आपके पास होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं अब बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना है ना। देखो, रिजल्ट 2 जगह आता है, एक तो आपके डिजी लॉकर के ऐप पे, नहीं तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। अब डिजी लॉकर का ऐप अगर आपके पास है और है तो क्या आपने अकाउंट एक्टिवेट किया है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले हम डिजी लॉकर पे चर्चा करते हैं। तो डिजी लॉकर का ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करना पड़ेगा? अगेन प्रोसेस वही है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और डिजी लॉकर सर्च कीजिएगा। ये जो आपको फोटो दिखेगी तो ये डिजी लॉकर का ऑफिशियल ऐप है और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना डिजी लॉकर का अकाउंट भी एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा, तो अपने मम्मी पापा का या अपना जिसका भी, अगर घर में जिसका भी आपको मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी जाता हो, वो मोबाइल नंबर यूज़ करके अपना डिजी लॉकर का ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपना डिजी लॉकर का अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिएगा। और एक्टिवेट इसलिए ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आप इसी डिजी लॉकर के ऐप में लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सको। और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि पहले बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो सिर्फ मार्क्स आएगा, कोई मार्कशीट अभी नहीं आएगी। मार्कशीट एकदम एंड में आएगी, जब सेकंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। चाहे आपने सेकंड बोर्ड एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, रिजल्ट जो रिजल्ट की मार्कशीट है वो आपको बाद में ही मिलेगी, अभी सिर्फ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहला काम तो आपको समझ में आ गया कि हमें डिजी लॉकर पे जाना है। और जब आपका डिजी लॉकर का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे आप डिजी लॉकर के ऐप को लॉगिन करके आप रिजल्ट वाले सेक्शन में जाना, रोल नंबर एंटर करना, क्लास सेलेक्ट करना क्लास 10th और अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना, और जैसे ही आप सर्च करोगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेस मैंने क्या बताया था, कहाँ रिजल्ट और आ जाएगा, तो दूसरा जगह है, दूसरी प्लेस है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। और वो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? वो ऑफिशियल वेबसाइट है results.cbse.nic.in। लेकिन इस ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाएंगे कैसे? तो आपको सबसे पहले जाना है cbse.gov.in पर, है ना। तो यहां मैं गए cbse.gov.in। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ये वाली वेबसाइट, तो आपको ये दिख रहा है रिजल्ट वाला सेक्शन, बस इसी पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे result.cbse.nic.in वेबसाइट पर, जो कि मैंने यहां बता रखा है। तो पहले cbse.gov.in पे गए, फिर वहां रिजल्ट पे क्लिक किया और अपने आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब इस वेबसाइट पर आपको यहां अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन आपको यहां साफ साफ नजर आएगा 2026 सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th रिजल्ट, है ना। जैसे ये देखो, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10 2025, यानी ये पिछले साल का रिजल्ट है। तो बस ऐसा ही लिखा रहेगा, बस 2025 की जगह हो जाएगा 2026 अनाउंस्ड। ठीक है, तो इसी को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जैसे ये पेज ओपन होगा तो आपको आपके एडमिट कार्ड पे जो डिटेल्स है, एडमिट कार्ड पे कौन कौन सी डिटेल होती है, रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपके एडमिट कार्ड पे रहता है। तो अपना एडमिट कार्ड संभाल के जो आपने रखा है ना, बस उसको संभाले रखिएगा, उसी का यूज़ पड़ने वाला है ना। तो यहाँ रोल नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ, ये स्कूल नंबर और यहाँ होता है एडमिट कार्ड आईडी। इन्हीं डिटेल्स को आपको ज़रूरत पड़ेगी और यही डिटेल्स आप यहाँ एंटर करेंगे, रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, डेट ऑफ बर्थ, और ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके यहाँ सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे इसके बाद आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा, दिख जाएगा, है ना। तो ये था कि आप अपना सीबीएसई क्लास 10 पहले बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कहां चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना डिजी लॉकर का अकाउंट भी एक्टिवेट करके रख लीजिए और ये वेबसाइट का एक बार लॉगिन करके, मतलब वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर लीजिए। अभी तो शो नहीं करेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा तो शो करेगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम तुरंत लाइव जाएंगे और आपको आपका रिजल्ट बताएंगे। तो उसके लिए भी हमने प्लानिंग कर रखी है ना। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है
कि सर रिजल्ट आ गया, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मेरा मैथ्स का पेपर खराब हुआ है, बाकी पेपर तो सही हुआ है, और मैं सोच रहा हूं कि अपने मैथ्स का पेपर खराब हुआ का मतलब मैं फेल नहीं हूं, मैं मैथ्स में पास हूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरे 85-90 आएंगे, आए 70 नंबर, तो मैं चाहता हूं अपने मार्क्स को इंप्रूव करना। तो इस बार आपको सीबीएसई मौका दे रही है कि आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे लीजिए और सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लीजिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लगता है कि आपके मार्क्स कम है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, क्योंकि मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आप बोर्ड एग्जाम, सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, है ना। तो मार्क्स इंप्रूवमेंट का पहली बार बच्चों को मौका मिलेगा कि अगर वो चाहें तो किसी सब्जेक्ट में दोबारा बोर्ड एग्जाम देकर अपने मार्क्स को और इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 ही माना जाएगा इस बार, है ना। तो उस केस में सर हम क्या करें, क्योंकि फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसके लिए आप क्यों घबराते हो? अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में दोबारा फिर से बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो और उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी, फिर से हमें सिलेबस कैसे पढ़ना पड़ेगा, कैसे प्रैक्टिस होगी, तो उसके लिए हमारा रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स बैच आ चुका है ना। और ये हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी लाया है और कंबाइंड सब्जेक्ट के लिए भी लाया है, ठीक है। और इस बैच में जो कंबाइंड मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस, इनका जो कंबाइंड बैच का जो प्राइस है वो है 499 और उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा नेक्स्ट, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हो, यानी कि आपको केवल मैथ सब्जेक्ट में, केवल साइंस सब्जेक्ट में आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप फिर स्टार सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स क्यों लोगे? केवल उसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लोगे जिसको आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम में देना है। तो केवल इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर आप लेते हो क्रैश कोर्स सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा 199 में। उसके लिए भी कोड अप्लाई करना है नेक्स्ट। लिंक कहां मिलेगी सर इस बैच की? इस बैच की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, है ना। मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं। जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में यानी वीडियो के नीचे जो डिटेल्स होती है, तो यहां आपको दिख जाएगा रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स बैच। बस लिंक पे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही मैंने आपको कोड बता रखा है, कोड है नेक्स्ट कोड अप्लाई कर देना है। अगर आप कंबाइंड सब्जेक्ट का लेते हो तो 499 या उससे कम प्राइस पे ही मिल जाएगा, जैसे आपको यहां दिख रहा है 492 में ही आपको मिल गया, है ना। तो मैंने क्या बताया, कंबाइंड सब्जेक्ट का लेना है तो 499 या उससे कम प्राइस पे, और अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना है तो 199 या उससे कम प्राइस पे, क्योंकि कॉइन्स ऐप पे कॉइन्स भी होते हैं। और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा कैरियर्स अड्डा का, तो कैरियर्स अड्डा का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और लिंक पे क्लिक करके आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा नेक्स्ट। और अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना है तो जिस सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट में क्लिक करके 199 पे करके आप ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स में हम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाएंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए। कंप्लीट सिलेबस रिवीजन होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी क्योंकि पीवाईक्यू से ही पेपर बनता है, आंसर प्रेजेंटेशन सिखाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे और आपको हम सैंपल पेपर विद सोल्यूशन भी दे रहे हैं, है ना। तो इतना कुछ आपको मिलने वाला है अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेते हैं तो केवल 199 में, है ना। तो जाइए अपने अभी ये वीडियो देखकर ये माइंड मैकअप कर लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम सेकंड वाला देना है और उस हिसाब से आपके लिए कौन सा क्रैश कोर्स सही रहेगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का या कंबाइंड 4 सब्जेक्ट का, ये आप अभी डिसाइड कर लीजिए और बैच में इनरोल हो जाइए, है ना। क्लासेस जो है वो रफली 20 मार्च के आसपास से चलना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आई थिंक अगर कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन किसी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे वो टॉपिक, वो डाउट जरूर पूछ लेना और मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको क्लैरिटी दे दूंगा। थैंक यू सो मच।